हेलो बच्चों, आज मैं एक बार और प्रस्तुत हुआ हूँ आपके सामने। और पिछले बार अनुच्छेद लेखन में अस्माकम विद्यालय जो डाला हुआ था, इस बार गंगा नदी लेकर आया हूँ। जो 5 अनुच्छेद लेखन जो बराबर, ये बिहार बोर्ड का एक इतिहास हो गया है कि गंगा नदी, हिमालय, अस्माकम विद्यालय, परोपकार, है ना। ये जो 4-5 है वो कंटिन्यू पूछता आ रहा है। ये 20 सालों से आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन बैंक पे आप देखे होंगे बराबर ये 5 गो में से एक तो निश्चित रहता ही। अस्माकम विद्यालय पिछले वीडियो में मैं बताया था, और उसका एक जानदार जैसे 3 आप देखेंगे तो 6, 7, 8 को, और उसी में जो है वर्ड जो है वो सेंटेंस बना सकते हैं बहुत आसानी से। इस बार मैं गंगा नदी लेकर आया हूँ। गंगा नदी को जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिहार बोर्ड के लिए है, तो इस बार भी वही होगा जो पिछली बार हुआ था। तो चलिए, आपका कीमती समय मतलब गंवाते हुए नहीं, अभी हम आपके सामने बता रहे हैं गंगा नदी पे जो अनुच्छेद है इस बार पूछेगा उसके बारे में। कैसे आप देखेंगे इसको याद करने का बहुत ही इजी मेथड ये है कि आपको बस हिंदी में दिमाग में सेट करना है कि गंगा नदी को कैसे हम उसका अनुच्छेद या निबंध जो है संस्कृत में जो पूछने वाला है उसको कैसे याद करें। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम मार्क लगा दी 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 और यहाँ 7 देख पा रहे हैं। और जितने भी सबसे इजी सेंटेंस हैं, जितने भी इजी वर्ड्स हैं या सरल से सरल जो वाक्य जो निर्माण हम लोग करते हैं उसको दिमाग में रख ले। तो हिंदी में सबसे पहले हम ये दिमाग में रखें क्या कि हमारे देश का सबसे जो है श्रेष्ठ नदी गंगा है। ये तो दिमाग है, हमारे देश का सबसे श्रेष्ठ नदी गंगा है। इसका अनुवाद आप ऐसे बना लेंगे कि अस्माकम देशस्य, हमारे देश का जो सर्वासु नदीषु गंगा श्रेष्ठ वर्तते। यहाँ वर्तते लगाएंगे, अस्ति नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये पिछले वीडियो में बताएं क्यों लगाना है वर्तते और अस्ति। इसके बारे में आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आने वाले वीडियो में फिर लकार पे, शब्द रूप पे ध्यान दिला करके बता देंगे। अस्माकम, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख पा रहे हैं, अस्माकम देशस्य, हमारे देश के, सर्वासु नदीषु गंगा श्रेष्ठ वर्तते। सभी नदियों में क्या है कि यह श्रेष्ठ है। नदीषु प्रथम विभक्ति लगा हुआ है, हमारे देश के सभी नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। ठीक है, अब हम आते हैं कि यह जो है, ये और क्वेश्चन बता दें कि अनुवाद जो है बराबर ये पूछता है, अनुवाद इसके बाद मैं डालने वाला हूं, उसमें ये बराबर पूछता है कि गंगा हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है या बंगोपसागर में मिलती है, बंगाल के सागर में मिल जाती है। ये क्वेश्चन, ये अनुवाद वर्षों से पूछता आ रहा है, तो ये अनुवाद भी हो जाएगा और इसमें आप गंगा नदी अनुच्छेद लेखन में भी सेट कर लेंगे। तो हो गया अस्माकम देशस्य सर्वासु नदीषु गंगा श्रेष्ठ होते। सभी नदियों में श्रेष्ठ है अस्माकम देशस्य, हमारे देश के सभी नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। अब आता है इयम, इयम हिमालयात, पंचमी विभक्ति है। यह हिमालय से निसृत्य का है ना, ये लेप प्रत्यय लगा हुआ है, निकलकर। यम हिमालयात, हिमालय से निकलकर बंगोपसागरे पतती, बंगाल जो बंगोपसागर, बंगाल की खाड़ी जो बंगाल सागर जो बंग सागर बोलते हैं, हिमालय से निकलकर बंगोपसागर में गिरती है। क्लियर है। पहला होगा कि हमारे देश के सभी नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। अस्माकम देशस्य सर्वासु नदीषु गंगा श्रेष्ठ अस्ते, सर्वासु नदीषु गंगा श्रेष्ठ वर्तते। और इयम हिमालयात निसृत्य बंगोपसागरे पतती। 2 नंबर में ये पहला और ये दूसरा। अगर हम तीसरा पर ध्यान दें तो ये अनुवाद इसमें पूछता है कि इसके पावन तट पर बहुत सारे नगर बसे हुए हैं, बहुत सारे नगर अवस्थित हैं। तो यहां पर हो जाएगा अस्या, स्त्रीलिंग है, अस्या पावन तटे, इसके पावन तट पर अनेकानि नगरानि स्थिता सन्ति, बहुत सारे नगर स्थित हैं। अब बात ये आती है कि नगर स्थित है, नगरानि सन्ति, है ना। तीर्थ स्थानानि लिख देंगे, और तीर्थ स्थल लिखना है। एक और अगर बनाना है, इसमें एक और जोड़ना है, तो आप अस्या पावन तटे अनेकानि तीर्थ स्थानानि, यहाँ पर नगरानी की जगह तीर्थ स्थानानि यहाँ जोड़ देंगे,
बाकी अगर एक हो गया अस्या पावन तटे अनेकानी नगरानी स्थिता संति, उसमें एक और बढ़ा देंगे का च, या और एक और स्टेप बता देंगे क्या कि अस्या पावन तटे अनेकानी तीर्थ स्थानानि स्थिता संति। बहुत सारे तीर्थ स्थान है। क्लियर है? ये 3 नंबर हो गया। अब 4 नंबर आता है, ये तो आप ऐसे ही बना देंगे कि गंगा जलम अति स्वच्छम च पवित्र अस्ति। इसको और तोड़ देते हैं यहां से कि गंगा जलम अति स्वच्छ अस्ति, गंगा जल अति स्वच्छ अस्ति। एक और लाइन बनाएंगे कि गंगा जल पवित्र, यहां पर लिखेंगे अति पवित्र अस्ति। ये 2 सेंटेंस एक ही में तोड़ के बना सकते। ये सेंटेंस को तोड़ेंगे 2 हो जाएगा कि गंगा का जल जो है बहुत ही स्वच्छ है, एक, दूसरा गंगा का जल बहुत ही पवित्र है। 2 हो जाएगा ना इसी में। अगर हम तोड़ेंगे तो गंगा जलम अति स्वच्छम च पवित्र अस्ति, अगर एक में हम जोड़े हुए हैं आप 2 कर सकते हैं। ठीक है, इसको पॉइंट बढ़ा सकते हैं कि गंगा जलम अति स्वच्छम च पवित्र अस्ति। तो ये तो हम क्लियर बता दिए। अब इसमें 2 अगर पार्ट कर देते हैं 2 पॉइंट बन जाएगा, ये तो क्लियर सी बात है। अब रहती है बात कि कहाँ पे हम कैसे क्या करें। उस समय की बात है जब आप सोचेंगे कि और पॉइंट कहाँ से लाएं, और जो है सेंटेंस बनाना है तो इसको बहुत ही ये इजी है, इसको तोड़कर बना सकते हैं। ठीक है, अनेकानी नगरानी स्थिता संति तो क्लियर हो जाएगा। ये नगर है, यहाँ पर अगर तीर्थ स्थल है तो तीर्थ स्थानानी भी लिख सकते हैं, तीर्थानी स्थिता संति, सेम टू सेम वही रहेगा। अब गंगा जलम अति स्वच्छम च पवित्र अस्ति, गंगा जलम यहाँ पर अलग अलग तोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। अब आता है कि गंगा को सब कोई क्या मानता है, माता मान्यता है। ये तो हिंदी में आपको पता है, हिंदी में दिमाग में है कि गंगा को सब कोई माता मानता है। तो यहाँ लिख दिए गंगाया सर्वे माता मन्यते, सभी माता मन्यते, माता मानते। ये तो इजी है, गंगा सर्वे माता मन्यते। एक और बात बोल दें, किसी वर्ड का अगर संस्कृत न आवे, यहाँ पर माता लिखे ना, माता माता अगर नहीं आवे तो आप विभक्ति को ध्यान में रखकर अगर वही स्टेप जैसे क्रीडंती के जगह खिलंती लिख देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। और यहाँ पर सर्वे माता मन्यते क्लियर हो जाएगा, गंगा यहाँ सर्वे माता मन्यते। ठीक है, ये जो है 5वां आ गया। 6ठा में अनेन स्थानेन, अनेन स्नानेन चेत निर्मला भवति। वो तो क्लियर, कोई स्नान कर लेता है उसका हृदय जो है क्या हो जाता है, निर्मल हो जाता है। गंगा में स्नान कर पुण्य के लोग भागी बन जाते हैं। ये चीज इसमें जोड़ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ इतना ही कहेंगे कि अनेन स्नानेन चेत निर्मला भवति। इसके मतलब जो भी स्नान करते, इसमें स्नान करने वाले का चित्त जो है, हृदय जो है निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। यम नदी, ये तो बात आपको मालूम है कि भागीरथ ने इस नदी को लाया था। भागीरथ नृप एक राजा था, उसने इस नदी को यहाँ लाया था स्वर्ग से। ये बात इसमें लिखेंगे कि यम नदी भागीरथेन स्वर्गात, स्वर्ग से अनिता लाया, स्वर्ग से लाने वाला भागीरथ। यम नदी भागीरथेन स्वर्गात अनिता, भागीरथ ने इसे स्वर्ग से लाया। ये जो है सेंटेंस इसमें जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हो गया बस जनरली आप अस्माकं देश, यहाँ पर देखेंगे अस्माकं देश से सर्वासु नदी शु गंगा श्रेष्ठ वर्तते। हमारे देश की सब जो है यहाँ पर देखें, देश के सभी नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। यम हिमालयात निसृत्य, निकलकर, हिमालय से निकलकर बंगोपसागर पत्ती बंगाल के सागर में, बंग सागर में गिरती है। अस्या पावन तटे, इसके पावन तट पर अनेकानी नगरानी स्थिता संति। तो यहाँ पर हमें अस्या पावन तटे अनेकानी नगरानी, नगरानी को चेंज करना है, तीर्थ स्थाने लिख देंगे। अस्या पावन तटे अनेकानी तीर्थ स्थानानि स्थिता संति, बात वही हो जाएगा। अब आता है इसमें 2 अंग तोड़ेंगे। गंगा जलम अति स्वच्छम च पवित्र अस्ति, गंगा जलम अति स्वच्छम च पवित्र अस्ति। तो गंगा जलम अति स्वच्छ अस्ति, गंगा जलम अति पवित्र अस्ति। ये तो 2 कर देंगे इसमें, देखेंगे जैसे गंगाया सर्वे माता मानते, गंगा को सब कोई माता मानता है, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। उसमें एक सेंटेंस ये भी बढ़ेगा, इसमें कुछ खास है नहीं। अनुवाद जैसे बना रहे हैं, अनुवाद जैसे दिमाग में एक एक करके सेट करते चले जाइए, आपका अनुच्छेद लेखन कंप्लीट हो जाएगा। अब आता है अनेन स्नानेन चेत निर्मला भवति, निर्मल हो जाता है इसके स्नान से। अब लास्ट में आता है यम नदी भागीरथेन स्वर्गात आनीता, यह नदी भागीरथ के द्वारा स्वर्ग से, यहाँ पर भागीरथ के द्वारा स्वर्ग से लाया गया। ये जो चीज, ये गंगा नदी आप देख पा रहे हैं, 7
सेंटेंस 7 वाक्य जो है 7 वाक्यों में लिखना होता है। 8 अगर है इसमें बीच में तोड़ेंगे 2 बन जाएगा, 8 बन जाएगा। इसको बस हिंदी में समझ पाएंगे। चलिए तो आज इतना ही रहने दें। नेक्स्ट वीडियो में और सारे अनुच्छेद 1 से 2-3 दिन के अंदर में बहुत सारे अनुच्छेद आपको मिलेंगे। उसके बाद अनुवाद कैसे बनाएं, अनुवाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो 10 आपको बनाने होते हैं वो बीबीआई गारंटी एकदम चैलेंज है कि वही रहेगा ही रहेगा जो आज तक पूछता आ रहा है वही। और उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव टाइप 50 क्वेश्चंस हैं उसको आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। चलिए तो देखते रहें। और एक बार कह दूं, अभी तक मेरे वीडियो को अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, घंटा का बटन दबाना न भूलें, क्योंकि बार बार जो भी आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। थैंक यू, धन्यवाद।